ये गैर संवैधानिक रूप से ये वक्फ बिल संशोधन करके लाया है, जो गलत है और नहीं पास होना चाहिए। ये बिल अगर पास हो जाता है तो इसका हम लोग जब तक सांस है, जब तक जान है, जब तक हम लोग का अगर एक भी सांस है तो इसका विरोध हम लोग करते रहेंगे। हम लोग का समुदाय का हर सिर्फ बीजेपी की सरकार जो है देश में आई है तो सिर्फ जो है मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं, हर एक कम्युनिटी को आप देखेंगे कि वो लोग अपने ऊंचा बनने के लिए, बड़े बनने के लिए, जो बड़े बड़े जाति हैं वो छोटे लोग को जो है, छोटे तबके को जो है कुचलना जो है शुरू कर दिए हैं। चाहे वो किसी माध्यम से हो, चाहे वो डंडे से हो, गोली से हो, मार से हो, या फिर आपको जो है क्या बोलते हैं जमीन छीनना हो, मकान छीनना हो। टकला को दिमाग से हटिया गया है ना? कौन टकला? कि अमित शाह और मोदी तो पगला गया, उसका कोई तो वजूद नहीं है। ठीक, योगी टकला वो आने साल बकरा है, मुख्यमंत्री है। अरे तो मुख्यमंत्री है तो कहा है, हमें मेरा ही चलते ना बना है मुख्यमंत्री। ये तो पहले कहा था वो पगला। आपके चलते तो चला है। तो रोकना चाहिए। शाहीन बाग तो क्या, उससे भी बड़ा बड़ा बाग बन के अब विरोध होगा, और विरोध इतना होगा कि मोदी कैबिनेट को हिला के हम लोग रख देंगे, इतना विरोध होगा। बीजेपी का एक शुरू से षड्यंत्र रहा है कि पहले कब्जा करो, पहले अपने ही में पावरफुल के अंदाज में कहीं भी रौब जमाओ और पलटवार करो, तो वही उन लोग कब्जा करते हैं और आम लोगों को बदनाम करते हैं। 1923 में जो है ये कंप्लीट बना है। 1923 से जो है इतनी सारे सरकारें आए गए, इनके टाइम में भी हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो है रहे, वो भी अगर चाहते हैं, अगर खिलाफ होता तो उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, मगर उन्होंने कोई छिड़काव नहीं किया। ये सिर्फ बस सिर्फ मोदी कैबिनेट जो है, माननीय मोदी जी जो है, ये इस टाइप का जो है उतल पुतल कर रहे हैं, जो हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं है। और इसके लिए हम लोग को जो है रोड से लेके, सड़क से लेके सदन तक भी जाना हो तो हम लोग इसके लिए तैयार है। आप इतना बड़ा षड्यंत्र है कि आज मुसलमानों की प्रॉपर्टी को लूटने का इन लोग जो संशोधन बिल लाए हैं, कल मंदिर का भी जमीन को लूटने का काम करेंगे, कुछ समय में क्रिश्चियन लोगों का भी जो प्रॉपर्टी है वो लूटने का काम करेंगे। नमस्कार। आज देश के संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है और इस पर अभी बहस चल रही है। अभी हम हैं रांची के रातू प्रखंड में और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि वक्फ संशोधन बिल के बारे में इन लोगों की क्या राय है, और जो मुस्लिमों की जो आवाज़ है, जो उन लोगों का कहना है, समुदाय के लोगों का कहना है कि संशोधन के थ्रू कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार है मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या सच्चाई है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम असलम अंसारी है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस करता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ी साजिश है मुसलमान के संपत्तियों को हथियाने का, क्योंकि वक्फ बोर्ड का अपना एक न्यायाधिकरण है जिसके तहत में वो अपना मामला को संशोधन किया करते थे। हाँ, अब जहाँ तक बात है, अगर आपको नहीं लगता है कि ये सही नहीं है तो उसके लिए आप री याचिका दायर कर सकते हैं हाईकोर्ट। तो ये गैर संवैधानिक रूप से ये वक्फ बिल संशोधन करके लाया है, जो गलत है और नहीं पास होना चाहिए। बिल अगर पास हो जाता है तो उसके बाद आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? से उन लोग कितनों कोशिश कर ले, आज के दिन में लागू भी कर दे, लेकिन उन लोग को ये बिल वापस लेना होगा। इसका हम लोग जिस तरह संविधान में विरोध करने का अधिकार है, उसी तरह से विरोध हम लोग सब करेंगे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि आज मुसलमानों की प्रॉपर्टी को लूटने का इन लोग जो संशोधन बिल लाए हैं, कल मंदिर का भी जमीन को लूटने का काम करेंगे, कुछ समय में क्रिश्चियन लोगों का भी जो प्रॉपर्टी है वो लूटने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक टाइम में बोले थे कि वक्फ बोर्ड का जितना भी संपत्ति है सब 99% सही है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। उन लोग का पंजी 2 ठीक है, रजिस्टर 2 ठीक है, ऑनलाइन सब ठीक है, मोटेशन ठीक है। अब बताइए कि जो हमारे पूर्वजों ने चाहे तो एजुकेशनल हब के लिए हो, कब्रिस्तान के लिए हो, मस्जिद के लिए हो, या आने वाले जनरेशन के लिए
सोच के जो वक्फ किए, डोनेट किए, तो भाई उन लोग डोनेट किए, तो वक्फ बोर्ड के पास है ना रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड है, वहां पे जाके उन लोग चेक कर सकते हैं। उन लोग खुद कब्जा कर लिए हैं। और ये तो बीजेपी का एक शुरू से षड्यंत्र रहा है कि पहले कब्जा करो, पहले अपने ही में पावरफुल के अंदाज में कहीं भी रौब जमाओ और पलटवार करो, तो वही उन लोग कब्जा करते हैं और आम लोगों को बदनाम करते हैं। वक्फ के पास इतनी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे अगर इनकम का बात किया जाए तो बहुत ना के बराबर है। अधिकांश मस्जिदों में दुकानें चल रही है, लेकिन जब दुकानों से प्रॉफिट का बात किया जाता है तो कुछ भी नहीं आता है। तो इसमें आप लोग का क्या कहना है? क्या सचमुच वक्त की प्रॉपर्टी में धांधली हुई है क्या? देखिए ऐसा है कि ब्रिटिश टाइम में उनके प्रोफेसर रहे हुए हबीब साहब थे, जो 1913 में ब्रिटिश सरकार जो है इस वक्फ बोर्ड का जब एप्लीकेशन आया, तो वो लोग जो है इसको सोचे विचारे और 1923 में वक्फ बोर्ड को जो है एक बोर्ड बनाया गया। उसका मकसद सिर्फ यही था कि जितने भी उस टाइप के लोग हैं, क्योंकि जैसा हम लोग के हाथ में उंगली बराबर नहीं है 5, वैसे जो है हमारे अंदर में समाज में व्यक्ति बराबर नहीं है। सब लोग जो आज हम लोग जो है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये बड़े बड़े उद्योगपति क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, देश में जो है वो बहुत प्रॉपर्टी वाले हैं। उसी टाइप से जो लोग को लगा कि यहाँ पे जो समाज के लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास धार्मिक स्थल नहीं है, जैसे मदरसा हो गया, मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया, आपको जो है क्या बोलते हैं ईदगाह हो गया, आपको शिक्षा के लिए स्कूल हो गया, या फिर आपको खेल ग्राउंड हो गया, उसमें देखिएगा बहुत सारा चीज़ है। तो ये सबको देखते हुए जो है ब्रिटिश टाइम में ही उनके प्रोफेसर जो हबीब साहब थे, उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा और 1923 में जो है ये एक बोर्ड बना। और बोर्ड बनने के बाद में जो है इसका जो है काम यही है कि आप देख रहे हैं कि इसमें आप देख लीजिए कि मुस्लिम के अलावा भी जो है किसी और की प्रॉपर्टी है नहीं है। इसीलिए जो है ऐलान किया कि हर समाज में जो है लोग दबे होते हैं, कुछ लोग होते हैं शिक्षा सही से नहीं ले पाते हैं, सही से जो है वो खा पी पा नहीं पाते हैं, पहन नहीं पाते हैं। हर का जो है बराबर जो है रहने का जो है, खाने का, पीने का मान सकता है। प्लस में क्या है, इससे पूर्व में भी जो है सरकार रही, इससे पूर्व में भी सरकार रही। अगर वक्फ बोर्ड में कहीं से कोई दिक्कत होता, कोई परेशानी होता, इसी तरह से जो है लोगों को कुचला जाता, परेशान किया जाता, तो ऐसा नहीं है कि सब जो लोग एक जैसे हैं। उसमें वो लोग भी जो है विचार करते हैं। मगर आप देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार जो है देश में आई है, तो सिर्फ जो है मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं, हर एक कम्युनिटी को आप देखेंगे कि वो लोग अपने ऊंचा बनने के लिए, बड़े बनने के लिए, जो बड़े बड़े जाति हैं, वो छोटे लोग को जो है, छोटे तबके को जो है कुचलना जो है शुरू कर दिए हैं। चाहे वो किसी माध्यम से हो, चाहे वो डंडे से हो, गोली से हो, मार से हो, या फिर आपको जो है क्या बोलते हैं जमीन छीनना हो, मकान छीनना हो। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आरिफ खान। क्या लगता है वक्त संशोधन बिल आप लोग के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ मस्जिद और मदरसा का बात नहीं है, ये कब्रिस्तान का बात नहीं है। अगर किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय का मंदिर है, सबका आस्था एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर मंदिर को भी तोड़ा जा रहा है, छीना जा रहा है उसका जमीन या गुरुद्वारा का, तो उसका भी हम विरोध करते हैं, उसका भी हम विरोध करते हैं। तो किसी का धर्म से खिलवाड़ नहीं किया जाए, और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा इस बारे में। और मैं लास्ट बात, आखिरी बात यही बोलना चाहूँगा कि ये बिल अगर पास हो जाता है तो इसका हम लोग जब तक सांस है, जब तक जान है, जब तक हम लोग का अगर एक भी सांस है, तो इसका विरोध हम लोग करते रहेंगे। हम लोग का समुदाय का हर, और किसी मंदिर में ये मामला आता है या और भी कोई दूसरे समुदाय का धर्म का मामला आता है, तो उसका भी हम लोग साथ खड़े हैं। जो बिल अभी आई है इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि हम उनसे यही अपील करेंगे, हम यही बोलेंगे उनसे कि आप जो है हर जगह जगह पे आप शांति ढंग से जो है इसका विरोध करें। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें समाज के वैसे भी लोग, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वैसे जो है आपको संस्था के लोग, वैसे कम्युनिटी के लोग जो इसको बहुत बाखूबी जानते हैं, हम लोग से ज़्यादा जो है हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग भी जानते हैं इसके बारे में। जैसे हम लोग भी बहुत सारे मंदिर के बारे में, अलग धर्म के बारे में जानते हैं, ज्ञान रखते हैं, उस टाइप से ये लोग भी रखते हैं। तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी हमारे साथ आएँ और आप भी हमारा साथ दें सच्चाई में। कल आपके साथ भी समय में आएगा, हम भी आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे।
तो कहीं न कहीं वक्फ संशोधन बिल पर जो देश में माहौल गर्म है, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय का लोगों का कहना है कि यह सिर्फ मुसलमानों के साथ मोदी सरकार अन्याय नहीं कर रही है, आने वाले समय में बौद्धों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, हिंदुओं के साथ भी ज्यादती करेगी और उनकी ज़मीनों को भी छीनने का प्रयास करेगी।